एक पार्टी चल रही है, सबके हाथों में वाइन के गिलास है और एक आदमी क्रेगर सबको पीच दे रहा है। टाइम आ गया है मेरे दोस्तों, एक नई दुनिया की शुरुआत का। लेकिन अगले ही सेकंड में जो होता है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। सारे गेस्ट अपने गिलास जमीन पर पटक देते हैं और अपने साथ खड़ी लड़कियों का खून पीने लग जाते हैं, क्योंकि ये सारे लोग इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर होते हैं। और भाई, जब एनिमे में वैम्पायर है तो ऑब्वियसली हीरोज भी होंगे, और वो हीरोज है द जिएगर्स, जिनका काम होता है इन वैम्पायर को मारने का। इनमें से एक है यूली, हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जिसका नोज बहुत ज्यादा शार्प होता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। और इन जिएगर्स के पास कुछ स्पेशल वेपन होते हैं जिनके यूज करके ये सारे वैम्पायर को मार देते हैं। लेकिन क्रेगर वहां से निकल जाता है। तभी एक लड़का फिलिप यूली से कहता है कि यूली, तुम हमेशा अकेले क्यों मारते हो? बोलो मत, ये असली जिंदगी है, यहाँ नॉक नहीं होते, डायरेक्ट निपट जाओगे। और यूली की टीम में 4 लोग होते हैं, जिनका लीडर होता है प्रोफेसर। और यूली के पास एक वजह होता है जो हम आगे देखेंगे। इसका सिर्फ एक मिशन होता है, जिंदगी का, दुनिया के सारे वैम्पायर को खत्म करना। फिर हम देखते हैं द जिएगर्स जापान आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें शक होता है कि क्रेगर यहाँ पर है, क्योंकि अचानक से यहाँ बहुत सारे लोग एक बहुत ही अजीब तरीके से मारे जा रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वैम्पायर मारते हैं। और द जिएगर्स वी शिपिंग नाम की कंपनी के अंडर में काम करते हैं, जो इन्हें जापान में मिस्टर माओ के घर में रहने की जगह दिला देते हैं। और मिस्टर माओ की बेटी रियो को जैसे ही हमारे यूली को देखते हैं, इसकी दिल की घंटी बज जाती है और यूली से लव एट फर्स्ट साइन हो जाता है। यार, इन लोगों का ही अच्छा है, इन्हीं का हो जाता है जो अच्छे दिखते हैं। हम लोग यहाँ देखो, पुलिस और डिटेक्टिव को यह लग रहा होता है कि जितने भी लोग यहाँ जापान में मर रहे हैं उन्हें कुरताका नाम के एक सीरियल किलर मार रहा है, जो कि ऑब्वियसली गलत होता है, क्योंकि कुरताका को तो खुद वैम्पायर ने पकड़ कर रखा होता है, जो इसके नाम पर लोगों को मार रहे होते हैं और द जिएगर्स के अलावा सबको बेवकूफ बना रहे होते हैं। फिर इनकी बाकी की टीम माया, फिलिप्स और फैलोन को भी हम देखते हैं, और ये सारे भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर इधर हम यूली को देखते हैं, जो रिको को पकड़ लेता है, जो चुपचाप इसे देख रही होती है। यूली उसे कहता है, हेलो, मेरा नाम यूली है, तुम्हारा नाम क्या है, और मुझसे दूर रहो प्लीज। और ये कहकर हमारा हीरो वहां से निकल जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं मिस्टर माओ प्रोफेसर को बताते हैं कि इसे लगता है कुरताका दाइगो टीम के साथ काम कर रहा है, एक निंजा गुंडों का ग्रुप, जिनका मिशन है जापान पे कब्जा करने का, क्योंकि कुरताका अकेला तो इतने लोगों को मार नहीं सकता। और इसलिए मैं इन सबको तो जिएगर्स की तरह पता नहीं होता कि इनकी वर्ल्ड में भी वैम्पायर रहता है। और फिर इधर हम एक नया कैरेक्टर इबाल को देखते हैं, एक जीनियस सोल्जर और डिटेक्टिव, जिसको मिशन मिलता है जापान में हो रहे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करना, और इसे वी शिपिंग यानी हमारे जिएगर्स पे शक हो जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं एक पुलिस वाले की एक वैम्पायर लड़की टिकट काट देती है, जिसे सुनते ही ये सारे वहां पहुंच जाते हैं। और पुलिस वालों को ओब्वियसली इस वैम्पायर लड़की पे तो शक होता है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे यूली की नोज बहुत तेज होती है और ये वैम्पायर को बहुत दूर से स्मेल कर सकता है, ये इस लड़की को पकड़ लेता है और इस पर अटैक कर देता है, जिससे लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगती है। और द जिएगर्स ने इसे यहीं पे पकड़ लिया होता अगर इसके वैम्पायर्स आते ही एक कार में बैठ के वहां पे आए ना होते। तो ये लोग इस लड़की को एक कार में पीछा करने लगते हैं। तभी फिलिप बोलता है कि गाड़ी चला रहे हो या बैलगाड़ी, तो तेज चलाओ फैलोन। और ये लोग किसी तरह इसके पीछे कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी उतनी फास्ट नहीं होती। लेकिन तभी यूली इनके कार के ऊपर कूद जाता है और कार को क्रैश कर देता है, और इस लड़की वैम्पायर से भिड़ जाता है। और हमें पता चलता है कि यूली को नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक सीरियस होता है, मतलब वो वाला सीरियस नहीं, सीरियस मतलब जो इंसान और वुल्फ का मिक्सर होते हैं, इसलिए यूली की नोज इतनी तेज होती है। ये देख वो लड़की भागने लगती है, और यूली ने इसे खत्म ही कर दिया होता अगर इस लड़की के एक दूसरे साथी मिके ने यूली को दूर से गोली ना मारी होती, जिससे यूली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। और जब इसे होश आता है तो ये मिस्टर एडवर्ड के घर पर होता है, जिन्होंने इसके जान बचाई होती है, एक जीनियस साइंटिस्ट और दिल का डॉक्टर, जिनकी एक बेटी भी होती है साकी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और थोड़े ही दिनों में ये लोग भी यहाँ पे यूली को ढूंढते हुए आ जाते हैं, और प्रोफेसर फिलिप को यहीं यूली के साथ छोड़ देते हैं इनका ख्याल रखने के लिए। और फिलिप को असल में यूली पसंद नहीं होता, क्योंकि इसकी मम्मी पापा को एक सीरियस ने मारा था, और यूली भी एक सीरियस होता है, तो मतलब समझ रहे हो ना। और फिर इधर हम हायाको पार्टी वालों को देखते हैं, वही निंजा गुंडे जो जापान
पे कब्जा करना चाहते हैं और इन्होंने एक साइंटिस्ट को खत्म कर दिया होता है जिन्हें आर्टिफिशियल लंग बनाया था, जिससे ये लोग चुरा लेते हैं, क्योंकि असल में ये लोग भी वैम्पायर के लिए काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने इन्हें वादा किया होता है कि वो इनकी मदद करेंगे जापान पर कब्जा करने के लिए। और आखिर वैम्पायर ने हायाको पार्टी से आर्टिफिशियल लंग क्यों छुड़वाया वो अभी हमें आगे पता चलेगा। इधर हम देखते हैं थोड़े दिनों में यूली और साकी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और यूली बिल्कुल इसके बड़े भाई की तरह इसका ख्याल रखने लगता है और साकी बातों बातों में इससे बताती है कि इवन थॉट इसके पापा जापान के बेस्ट हार्ट डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ यानी साकी की मम्मी को एक हार्ट अटैक से बचा नहीं पाए, वो खत्म हो गई। और तभी से साकी के पापा मिस्टर एडवर्ड ने अपने सारा काम छोड़ दिया और एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाने लग गए, एक मशीन वाला हार्ट, और इसलिए वो साकी को अब ज्यादा टाइम नहीं दे पाते और हमेशा बिजी रहते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं प्रोफेसर तब जिएगर्स के सीक्रेट जापान स्पाई इचिकावा के पास आ जाते हैं, जो इसे बताता है कि इसे खबर मिला है कि शायद हायाको पार्टी वैम्पायर और जापान की एक सुपर हाई टेक वेपन बनाने वाली कंपनी द पाल्म कंपनी सब एक साथ में काम कर रहे हैं और एक सुपर वेपन बना रहे हैं। और फिर इधर हम देखते हैं ये प्यार में पागल लड़की यूली को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि इसे यूली की चिंता हो रही होती है। और साकी के पापा मिस्टर एडवर्ड फाइनली एक आर्टिफिशियल हार्ट बना देते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब कोई भी इनकी वाइफ की तरह किसी हार्ट डिजीज से नहीं मरेगा और अब ये साकी के साथ और टाइम स्पेंड कर पाएंगे। लेकिन जो उनके घर के वर्कर थी ना, वो भी वैम्पायर के लिए काम कर रही थी, जो वैम्पायर्स को जाके बता देती है कि मिस्टर एडवर्ड ने आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया है, जिस पे वैम्पायर की बहुत टाइम से नजर थी, क्यों? पैसों के लिए। लेकिन वैम्पायर इसे पैसे तो वही नहीं देते जो वो डिजर्व करती है। और फिर हम रात में देखते हैं, क्योंकि इन लोगों को शक हो जाता है कि वैम्पायर आर्टिफिशियल ऑर्गन चुरा रहे हैं और एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया, तो जरूर से उनका अगला टारगेट एडवर्ड का घर ही होगा, जहाँ पे यूली और फिलिप इस समय हैं। लेकिन जब ये लोग उनकी तरफ जाने लगते हैं, तभी इवाल इन्हें आकर रोक देता है उनसे पूछताछ करने के लिए। और फिर इधर हम देखते हैं जिएगर्स का शक बिल्कुल सही था, वैम्पायर मिस्टर एडवर्ड के घर पर अटैक कर देते हैं और यूली और फिलिप अकेले इतने सारे वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं जो एडवर्ड के घर से इनके आर्टिफिशियल हार्ट को चुराने आए होते हैं। और तभी हम देखते हैं फीमेल वैम्पायर फिर से वहाँ पे आ जाती है और एडवर्ड को काट के इसे भी वैम्पायर बना देती है भाई, और यूली से लड़ जाती है। वो कहती है कि आखिर तुम कैसे जिंदा बच गए, सीरियस तुम लोगों की पूरी नस्ल को खत्म करने के लिए। और तभी हम देखते हैं ये प्यार में पागल लड़की भी वहाँ पे आ जाती है, जो यूली को इसे लड़ते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि यूली कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और तभी इधर हम देखते हैं साकी के पापा को भी इसे ही मारने वाले होते हैं और इसलिए साकी को बचाने के लिए यूली किसी तरह पहले तो इससे खत्म कर देता है और साथ ही साथ साकी के सामने ही साकी के पापा को भी, जिसकी वजह से साकी जोर जोर से वहीं पर रोने लगती है। और तभी यूली भाई इन सब के पीछे करने लगते हैं, जो कि एडवर्ड की रिसर्च और उसका आर्टिफिशियल हार्ट चुरा कर ले भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी यूली के सामने वही आ जाता है जिसने इसे गोली मार दी थी, जिससे देख के यूली एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि यूली का सगा भाई मिखाइल होता है। और अब हम यूली के पास्ट देखते हैं, जब बचपन में खुशी खुशी अपनी मम्मी अपने भाई के साथ एक छोटे से टाउन डॉगविली में रहा करता था, बाकी के सारे सीरियस ट्राइब के साथ, और बहुत मजे किया करता था। और क्योंकि इसके पापा नहीं थे, इसलिए इसका भाई मिकेल बिल्कुल एक पापा की तरह यूली का ख्याल रखता था और इसे ट्रेन करता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक इनके विलेज के ऊपर हजारों वैम्पायर ने अटैक कर दिया और यूली ने अपने आंखों के सामने अपनी मम्मी को खत्म होते हुए देखा, जिन्होंने मारने से पहले यूली से सिर्फ एक चीज कहा कि यूली, द आर्क को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अब द आर्क क्या है वो अभी हमें आगे पता चलेगा। और द आर्क के लिए ही वैम्पायर ने इन सब पर अटैक किया था। यूली के गांव के सारे लोग, इसकी पूरी ट्राइब मारी गई और आखिर में इसका भाई ने भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया यूली को बचाने के लिए। और यूली ने भाई आज ही के दिन पहली बार अपने सीरियस पावर का यूज किया और पहले वैम्पायर को मारा। और ये ना भाई तब भी उस दिन मारा जाता अगर सही टाइम पर प्रोफेसर वहां पर ना आए होते और इसे बचाए ना होते। और फिर प्रोफेसर ने इसे ट्रेन किया और नई जिंदगी दी। और तभी से ही उसी दिन से ही यूली का सिर्फ एक मिशन था, इस दुनिया के सारे वैम्पायर को खत्म करना। लेकिन आज भाई जब ये अपने सामने अपने बड़े भाई मिकेल को देखता है तो एकदम डर जाता है। इसे समझ नहीं आता है कि मिकेल जिंदा कैसे है और ये वैम्पायर कैसे बन गया। और अब आखिर यूली अपने मिशन, अपने रिवेंज कैसे पूरा करेगा। इसे तो अपने भाई को मारना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं यूली वहीं पे बेहोश हो जाता है और जब इसके फिर से आंखें खुलती है तो ये वापस से मिस्टर माओ के घर
पे होता है और अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये जानता है था कि अपने बड़े भाई को तो नहीं मार पाएगा, इसलिए फिलिप से पूछता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। फिलिप कहता है नहीं, पागल हो क्या। यूली पूछता है लेकिन क्यों, तुम सारे सीरियस से नफरत नहीं करते क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। फिलिप कहता है हाँ, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मुझे पता है सारे सीरियस बुरे नहीं है, तुम बुरे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी मारने की सोच भी नहीं सकता। और हाँ, साकी की चिंता मत करना, उसके चाचा चाची ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस किया है। यूली फिर भी कहता है लेकिन मैं उस बेचारी से उसके सामने उसके एक लौते बच्चे फैमिली मेंबर को उससे छीन लिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और इस चीज को लेकर भी यूली बहुत ज्यादा दुखी था। जिस पे प्रोफेसर इसे कहता है कि देखो यूली, जो तुमने किया वो बिल्कुल जरूरी था, अभी तुम्हें उसकी नहीं बल्कि द आर्क की चिंता करनी चाहिए, जो अगर वैम्पायर के हाथों लग गए तो इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खराब होगा और इस बेचारे के ऊपर अब इस पूरी दुनिया को ही बचाने की जिम्मेदारी आ गई होती है। लेकिन ये लड़की इसके पीछे ही नहीं छोड़ रही होती है। और फिर इधर हम देखते हैं हायाको पार्टी और वैम्पायर में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जैसे ही वैम्पायर का काम पूरा हो जाता है हायाको पार्टी वालों से ये लोग इन्हें साइड कर देते हैं और इनकी फंडिंग को भी रोक देते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं जापान की आर्मी हेड इबाल को बताता है कि आज एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे हैं फूजी विलेज, एक वेपन को टेस्ट करने के लिए जो कि जापान को इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन बना देगा, जिसके लिए जापान ने बहुत गलत काम भी किए हैं। लेकिन ये इबाल को नहीं पता था कि वो गलत काम क्या है और वो वेपन क्या है। और फिर इधर हम देखते हैं हायाको पार्टी वाले अपने बदला लेने के लिए पाल्म कंपनी जो कि इनके साथ वैम्पायर के साथ काम कर रही थी उस सुपर वेपन को बनाने के लिए उनके बहुत सारे एम्प्लॉय को खत्म कर देते हैं और वैम्पायर क्रिएगर के पास जाने लगते हैं उसे खत्म करने के लिए, जो ये सब करवा रहा होता है और जिस क्रिएगर भी ढूंढ रहे होते हैं। क्रिएगर भी भाई अभी फूजी विलेज में ही था आर्मी हेड के साथ, और असल में वैम्पायर जापान आर्मी हायाको पार्टी और पाल्म कंपनी सब के सब एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि था एक मशीन वैम्पायर वेपन, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन जो कि अकेले पूरी आर्मी को तबाह करने की ताकत रखता है। और इसी के लिए वैम्पायर उन्हें मशीन ऑर्गन्स को भी जमा कर रहे थे। और फाइनली भाई अब जब इनके ये अल्टीमेट वेपन बन जाता है, जापान आर्मी हायाको पार्टी पाल्म कंपनी सभी मदद से तब ये अपना असली रंग दिखाते हैं और सबको धोखा दे देते हैं। और ये लोग भाई इंसानों को बेवकूफ बना के इंसानों की मदद से एक ऐसा वेपन बनवा देते हैं जिसका उसे यूज करके ये पूरा इंसानों को अपना गुलाम बना सकते थे। और हमें इन सारे वैम्पायर के हेड यलराफ को देखते हैं जिसको फाइनली ये पता चल गया होता है कि द आर्क कहाँ पे है। और द आर्क भाई ऐसा जो गोडली वेपन है जिसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सीरियस ट्राइब के ऊपर थी, जिसको अगर जिसने भी पा लिया तो उसके पास अनलिमिटेड पावर के साथ साथ अनलिमिटेड नॉलेज भी आ जाएगी और वो कुछ भी कर सकता है, मतलब समझ लो गॉड बन जाएगा वो। और फिर अगले दिन हम देखते हैं यूली और माया एक साइड मिशन के लिए एक जगह पर जा रहे होते हैं और इबाल अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीक्रेटली फूजी विलेज जा रहा होता है। जब रास्ते में इसे पता चलता है कि द आर्मी हेड फूजी विलेज से एक ट्रेन पे लौट रहे हैं जो कि इसके सामने ही थे, और इसलिए ये भी इसी ट्रेन पर चढ़ जाता है। और क्योंकि यूली को भी इस ट्रेन से वैम्पायर की स्मेल आ जाती है तो ये भाई माया के साथ इस ट्रेन पर चढ़ जाता है और यूली के पीछे पीछे इसकी प्यार में पागल ये स्टॉकर लड़की भी इसके पीछे चढ़ जाती है। और इस समय इस ट्रेन में आर्मी हेड इबाल यूली माया के साथ साथ क्रेगर वो वैम्पायर और ये सुपर वेपन भी था जो वैम्पायर ने बनाया था। रियोको यूली से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ उस ट्रेन पे वैम्पायर कहाँ पर है। लेकिन भाई जैसे ही ये वहाँ से जाती है यूली के पास आ जाता है इसका भाई, वो जो अब एक वैम्पायर बन चुका है। मिकेल जो यूली से कहता है कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो यूली, अब सच में मेरे भैया हो। यूली पूछता है ये क्या हो गया आपको। मिकेल कहता है काय बार किस्मत तुम्हें वो बना देती है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे। यूली मानो या ना मानो अब मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम्हें एक सीरियस एक जिएगर, इसलिए मेरे छोटे भाई हो के खातिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारे रास्ते या मेरे सामने दोबारा मत आना यूली, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें मेरा छोटा भाई की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखूंगा। और ये कह के मिकेल वहाँ से चला जाता है और यूली बेचारा बस चुपचाप बैठा रह जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं इबाल आर्मी हेड के पास आ जाता है जो बहुत ज्यादा दुखी होता है और इसे बताता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है
यही बात, हमने हमारे दुश्मनों को एक ऐसा हथियार दे दिया है जो हमें नहीं सिर्फ ह्यूमन नहीं इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। और फिर इधर हम देखते हैं माया को इस ट्रेन में वो लड़की मिल जाती है और ये इसके साथ सारा खेल समझ जाती है। और तभी हम देखते हैं इस ट्रेन के सामने हायाको पार्टी वाले आ जाते हैं जो इस ट्रेन को रोक देते हैं क्योंकि इन्हें पता था वैम्पायर इस ट्रेन पर आ रहे हैं। और हायाको पार्टी वाले इस ट्रेन पर अटैक कर देते हैं। यूली और माया सारे लोगों को इस ट्रेन से निकालने लगते हैं। इबाल कहता है कि हमारी मेन प्रायोरिटी इस समय लोगों को बचाना है और ये लोग भी लोगों की मदद करने लगते हैं। और फिर इधर हम क्रिएगर को देखते हैं जो कहता है कि मैं अपने टाइम इन नीची स्पीसीज पे बर्बाद नहीं करना वाला। मिकेल तुम्हारी जिम्मेदारी है इन हायाको पार्टी वालों को खत्म करने की। और ये कह के क्रिएगर वहां से निकल जाता है। और इधर हायाको पार्टी वाले को क्रिएगर तो नहीं बल्कि इनके सुपर सीक्रेट वेपन जरूर मिल जाता है। वो मशीन वेम्पायर तो ये है वो सुपर वेपन जिसे वेम्पायर बना रहे थे। एक हायाको पार्टी वाला बोलता है कि हाँ ये तो कमाल है, ये चलेगा कैसे, चलो इसे हम हमारे बेस पे लेके चलते हैं। और इसे इन्हें ये नहीं पता था कि वो जीनियस वेम्पायर साइंटिस्ट भी वहीं पर था जो बस इस वेपन को ऑन ही कर रहा होता है। हायाको पार्टी वाले इस ट्रेन को हाईजैक करके इसे अपना बेस पे लेके जाने लगते हैं लेकिन ये लोग ट्रेन से उतरते नहीं क्योंकि इन्हें उन वेम्पायर को खत्म करना था। और ये लड़की यूली के वजह से नहीं उतरती। और तभी हम देखते हैं तो जिएगर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें माया ने बुला लिया था। और तभी ये जीनियस वेम्पायर साइंटिस्ट इस वेम्पायर मशीन को एक्टिवेट कर देता है जो आसानी से एक ही बार में इस हायाको पार्टी के लीडर को खत्म कर देता है और सबको मारने लगता है। एक लोग चिल्लाता है मास्टर मर गए हैं, अब हम क्या करेंगे। दूसरा कहता है कि ट्रेन से चलो और क्या। और ये हायाको पार्टी वाले इस चलती ट्रेन से छोड़कर कूद जाते हैं। एक पूछता है ये क्या, इस ट्रेन को कोई चला ही नहीं रहा, फिर ये ट्रेन चल कैसे रहा है, आखिर पागल हो क्या। और फिर हम देखते हैं सारे लोग वेम्पायर को मारने लगते हैं और यूली इंजन की तरफ जाने लगता है। कोई कहता है यूली हम इस ट्रेन को रोकना होगा। और यूली इस ट्रेन को रोकने के लिए आगे की तरफ जा रहा होता है और इस भाई की याद आ रही होती है लेकिन तभी इसके सामने ये सुपर वेपन आ जाता है और ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं लजिएगस इबाल की जान को बचा लेते हैं और अब जाके इबाल को समझ में आता है कि लजिएगस अच्छे है और इनके सामने किसी नॉर्मल क्रिमिनल से नहीं बल्कि वेम्पायर से हो रहा है भाई। और फिर इधर हम देखते हैं यूली को भाई सुपर वेपन ने मार ही दिया होता अगर सही टाइम पर मिकेल वहां पर ना आया होता। मिकेल कहता है सच में नहीं बदले यूली। और अब मिकेल इससे टकरा जाता है और क्योंकि इनके वेपन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है इसलिए मिकेल भाई इसे खुद अपने हाथों से खत्म कर देता है क्योंकि अब तो इन लोगों के पास इससे बनाने का डेटा है इसलिए अब ये लोग ढेर सारे सुपर वेपन बना सकते थे। और तभी हम देखते हैं मिकेल यूली से कहता है कि यूली शायद मैं जब अगली बार तुमसे मिलूं तो मैं भी इसी की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होऊंगा इसलिए तब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि मुझे खत्म करने की। यूली कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता भैया। मिकेल कहता है तुम्हें करना होगा यूली, द आर्क का यूज करके तुम्हें उसे जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और तभी एक ब्लास्ट होता है और मिकेल वहां से गायब हो जाता है। और मिकेल भाई असल में अपने भाई की हेल्प करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर येलोराफ का कंट्रोल होता है जो कि हर एक पल द आर्क के और ज्यादा करीब बढ़ते जा रहा होता है। और फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं। कोई कहता है मिकेल मास्टर येलोराफ का ऑर्डर आया है, हमें उनके पास जाना है लेकिन उससे पहले हम एक और मिशन मिला है इस टाउन में जितने भी सारे जिएगर्स है उन्हें खत्म करने का। और फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं। प्रोफेसर पूछता है आखिर ये आर्क है क्या। दूसरे कहते हैं कि आर्क के बारे में कोई कुछ ज्यादा नहीं जानता सिवाय एक चीज के कि वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो अगर किसी गलत के हाथों में लग गया तो इस वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर रात में हम देखते हैं जब प्रोफेसर यहाँ इचिकावा से मिलने आते हैं तो इसे पता चलता है कि इचिकावा को वेम्पायर ने मार दिया था जिसका वैसे मतलब था कि उन्होंने सारे जिएगर्स के बारे में पता चल गया और वो उन्हें आज ही रात में खत्म करेंगे। इसलिए प्रोफेसर तुरंत ही इन लोगों को फोन करके इन्हें वार्न कर देता है कि वेम्पायर इन्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं जिनके लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं और ट्रैप्स भी बिछा देते हैं। लेकिन ये वेम्पायर भाई इतने सारे थे कि उतने सारे ट्रैप्स काफी नहीं थे। ये लोग इधर बेसमेंट में आके छुप गए होते हैं और ये लोग इधर ऊपर अकेले इतने सारे वेम्पायर से अकेले लड़ रहे होते हैं लेकिन ये वेम्पायर खत्म ही नहीं हो रहे होते भाई। और तभी हम देखते हैं क्रिएगर और मिकेल भी यहाँ पर आ जाते हैं इन दोनों के सामने। क्रिएगर कहता है यूली द लास्ट सीरियस, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। और यूली भी क्रिएगर से लड़ जाता है और मिकेल भाई फिलिप को मारने ही वाला होता है। और इधर हम देखते हैं इन दोनों को पूरी तरह से वेम्पायर ने घेर लिया होता है और इनके गोलियां भी खत्म हो गई होती है। इन्हें लगता है कि शायद आज सच में ये सारे के सारे मारे जाएंगे लेकिन तभी प्रोफेसर वहां पर जापान आर्मी के साथ आ जाता है जो इन सब पर वी शिपिंग के स्पेशल मदद वेपन से हमला कर देते हैं और सारे के सारे वेम्पायर को मारने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं क्रिएगर बोलता है उनकी आर्मी को संभालता हूँ, मिकेल कुछ भी हो जाए ये दोनों जिएगर्स बच के जाने नहीं चाहिए। और फिर मिकेल की इसे लड़ाई हो जाती है और क्रिएगर यहाँ ऊपर आ जाता है। क्रिएगर कहता
है यूली अभी तुम्हारे पास मौका है, मार दो मुझे। यूली कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपको नहीं मारने वाला भैया। क्रेगर पूछता है क्यों, क्या तुम भूल गए हो मैं एक वैम्पायर हूँ? यूली कहता है नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि आप मेरे भाई हो। जिसको सुन के मिकेल रुक जाता है। मिकेल पूछता है यूली जानना चाहते हो जब वैम्पायर ने हमारे टाउन पर अटैक किया था लेकिन फिर भी उन्हें द आर्क क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पापा उसे लेकर भाग गए थे, क्योंकि हमारे पापा जानते थे कि अगर आर्क किसी गलत के हाथों में लग गया तो क्या हो सकता है। मिकेल कहता है यूली यलराफ ने आर्क को ढूंढ लिया है, अब बहुत देर हो चुकी है मेरे भाई। और ये कहकर मिकेल वहां से गायब हो जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं यहाँ ऊपर क्रेगर के पास प्रोफेसर आ जाता है। क्रेगर कहता है कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? प्रोफेसर कहता है सही कहा। और प्रोफेसर इसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन क्रेगर इसे एक ही पल में हरा देता है और इसे खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी यूली यहाँ पर आ जाता है। दूर हट जाओ प्रोफेसर से। क्रेगर हंसता है और ये तुम्हारी टीम है और ये तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या तुम्हारे बारे में नहीं जानता है प्रोफेसर? क्या मतलब है तुम्हारा? क्रेगर हंस के कहता है तुम कितने बुरे हो प्रोफेसर, तुम इतने सालों से इसे एक टूल की तरह यूज कर रहे हो और आज तक तुमने इसे सच्चाई तक नहीं बताई। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तुम जानना चाहते हो यूली हमें द आर्क की पावर, द आर्क की लोकेशन, डॉग व्हील, इन सब के बारे में किसने बताया? और किसी ने, तुम्हारे प्रोफेसर ने, क्योंकि इन्हें द आर्क पर रिसर्च करनी थी। लेकिन जब हम इन्हें धोखा दे दिए तो ये अचानक से गायब हो गए और इन्होंने हमें बदला लेने के लिए एक टीम बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने द जीगर, जिसमें इन्होंने तुम्हें भी ऐड कर लिया, जिसका पूरा विलेज तबाह हो गया, सारे लोग मारे गए जिनसे तुम प्यार करते थे सिर्फ अपनी रिसर्च और अपना बदला लेने के लिए। और इसको सुनते ही भाई यूली पूरा पागल हो जाता है और क्रेगर के ऊपर अटैक कर देता है और उसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है और कुछ मिनट्स के लिए यूली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सीरियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और क्रेगर ने भाई यूली और इसके सीरियस पावर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था और ये यूली क्रेगर को अपने सीरियस पावर का यूज करके खत्म कर देता है और तुरंत ही प्रोफेसर पर अटैक कर देता है। लेकिन इसे ये मार नहीं पाता। आखिर क्यों? यूली पूछता है। मैं आप पर भरोसा किया था, मैं आपको अपने पापा की तरह देखता था। प्रोफेसर कहते हैं हाँ यूली, ये सच है कि मैंने वैम्पायर की हेल्प की थी द आर्क की लोकेशन को पता करने में, लेकिन मैं तुम्हें अपनी टीम में वैम्पायर से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए था। मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हारे मदद करूंगा तो शायद वो सारे डॉगविल के लोग जो मेरे एक अनजान गलती की वजह से मारे गए वो मुझे माफ कर देंगे। और यूली भाई किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और प्रोफेसर को मारता नहीं, क्योंकि आखिर में थे तो यही ना जिसने इसके जान को बचाया था। और इसी तरह ये लोग इस बैटल को जीत जाते हैं और मिस्टर माओ का पूरा घर टूट जाता है लेकिन कोई भी मरता नहीं। और यूली ये डिसाइड करता है कि इससे क्या करना है। यूली डिसाइड कर लेता है कि ये वहीं करेगा जो कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, द आर्क को प्रोटेक्ट करना की। इसलिए यूली समझ जाता है कि इसे जल्दी से द आर्क को ढूंढना होगा ताकि ये आर्क को यलराज से हाथ ना लगने दे, जो कि अपनी 2 असिस्टेंट्स के साथ द आर्क को पाने के लिए ही रास्ते पर होता है। और फिर हम देखते हैं ये बार यहाँ अकेले प्रोफेसर से मिलता है और इसे बताता है कि स्टार्टिंग से इसका सिर्फ एक मेन मिशन था, द आर्क को ढूंढना। लेकिन अब जब इसने वैम्पायर को देख लिया और समझ गया कि अगर आर्क वैम्पायर के हाथों में लग गया तो दुनिया के लिए कितना खतरनाक होगा, इसलिए प्रोफेसर को बता देता है कि यलराज इस समय सक्लीन में है, जिसका मतलब है कि वहीं पे शायद द आर्क भी है। और ये भी कि सक्लीन में एक आदमी है मिस्टर योंग के नाम से, जो पहले आर्मी में था, जो इनको आर्क के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। और जैसे कि यूली को ये पता चलता है ये अकेले ताकि इसके दोस्तों की जान खतरे में ना आए सक्लीन की तरफ चुपके से निकल जाता है। और फिर इधर हम मिकेल को देखते हैं जिसको यलराज ने उस दिन अपने कंट्रोल में ले लिया था और एक सीरियस से एक वैम्पायर बना दिया था, जो आज ये यहाँ इतने टाइम बाद सखालीन यलराज से मिलने आ जाता है। यलराज कहता है कि मिकेल आओ मेरे साथ में, तुम्हें देखता हूँ वैम्पायर की लास्ट होप द आर्क ऑफ सीरियस। और फिर यलराज मिकेल को द आर्क की डिवाइन पूल में लेके आ जाता है जिसे मिकेल और यूली के पापा ने सील करा हुआ होता है, जिसका वजह से कोई भी वैम्पायर इसके अंदर जा नहीं पा रहा। यलराज कहता है तुम्हारे पापा ने आर्क की प्रोटेक्शन के लिए खुद की सोल को सेक्रीफाइस करके एक ऐसा सील बना दिया है जिसमें उसकी मर्जी के अलावा कोई नहीं जा सकता। लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं रोकेंगे, इसलिए जाओ इस पूल के अंदर मिकेल और उस आर्क को लेकर बाहर आओ। और मिकेल को तो इसकी बात माननी पड़ती है तो ये इस पूल के अंदर जाने लगता है, लेकिन इसके पापा इसे अंदर आने नहीं देते। बाहर आ जाओ मिकेल, तुम उसे नहीं ला सकते क्योंकि शायद तुम्हें भी एक वैम्पायर बन गए हो, लगता है मुझे तुम्हारे छोटे भाई को यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही मिकेल ये सुनता है उसे गुस्से में यलराज के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यलराज को कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ये पूरी तरह यलराज के कंट्रोल में था। और फिर इधर हम देखते हैं यूली सकालीन पहुंच गया होता है और इसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है। हेलो यूली। यूली पूछता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो आदमी कहता है क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक जीगर हूँ जो आर्क को ढूंढ रहा है उसे तबाह करने के लिए, जिसके वजह से मेरी पूरी टीम मारी गई थी। बाय द वे मेरा नाम बिशोप है। तो क्या कहते हो, क्योंकि हम दोनों का मिशन सेम ही है, क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो और मैं तुम्हें मिस्टर योंग के पास लेके जा सकता हूँ जो हम आर्क के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, उसकी लोकेशन भी। यूली कहता है ठीक है, लेकिन मेरा मिशन आर्क को तबाह करने का नहीं
उसे प्रोटेक्ट करने का है। और इधर हम इन लोगों को देखते हैं। प्रोफेसर कहता है हमें तुरंत यूली के पास सकलीन जाना होगा। प्रोफेसर खुद कहता है नहीं फिलिप, मुझे मेरे डेस्टिनी मेरे सामने दिख रही है, हमें पहले यूली के घर डॉगविल जाना होगा। एक बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और इसके बातों को सीक्रेटली ये लड़की सुन के यूली के पीछे सकलीन निकल जाती है। और कमाल की बात यह होती है कि जिस ट्रेन पे होती है वहाँ इसकी मुलाकात इबाल से हो जाती है जो कि सकलीन जा रहा होता है। और फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो मिस्टर योंग के पास जा रहे होते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं मिस्टर योंग पर अटैक हुआ होता है, वो भी वैम्पायर का, जिन्हें किसी तरह बिसो बचाता है। और तभी यल्लाफ के ये दोनों असिस्टेंट्स लिसा और तमारी भी वहाँ पर आ जाती है जो यूली पर अटैक करने लगती है, जिसमें यूली किसी तरह बच रहा होता है। और ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन यूली पर बिशोप साथ में किसी तरह मिलके इन्हें वहां से भगा देता है। और मिस्टर योंग के बात को सुन के यूली एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि इनके पापा का नाम एलेक्सी ही था। लेकिन मिस्टर योंग इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसने यूली के पापा से प्रॉमिस किया था कि ये कभी किसी को द आर्क के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जब ये लोग वहां से दुखी दुखी जाने लगते हैं तो तब बिशोप बोलता है कि इस दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि अगर वो दोनों लड़कियां चाहती तो वो आसानी से योंग को मार सकती थी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मे भी शायद उनका मेन टारगेट मिस्टर योंग नहीं बल्कि यूली ही था, जो कि एकदम सच है। और थोड़ी देर बाद इन दोनों की मुलाकात इन दोनों से ही हो जाती है सकलीन। और फिर इधर हम देखते हैं मिकेल चुपचाप यूली के पास जा रहा होता है उसे वार्न करने के लिए। लेकिन तभी ये सारे इसे घेर लेते हैं, कहाँ जा रहे हो मिकेल। लेकिन तब अचानक से इन सारे वैम्पायर में से एक वैम्पायर उल्टियां करने लगता है और अपने आप को खो देता है और सब पर अटैक करने लगता है। कहता है तो द डार्क वायरस हमारी शिप पे ही पहुंच गया है, हाँ खत्म कर दो इसे। और तभी ये सारे इसे खत्म कर देते हैं। और अब मिकेल को द डार्क वायरस के बारे में पता चलता है, एक वायरस जो पता नहीं कहां से पूरी दुनिया में फैल रहा होता है और सिर्फ वैम्पायर को ही मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं ये चारों यहाँ साथ में मिस्टर योंग के पास आ जाते हैं और इन्हें समझाते हैं कि इनका आर्क के पास जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना यल्लाफ उस पे कब्जा कर लेगा। क्योंकि इन्हें तो ये पता नहीं है कि यल्लाफ खुद ही यूली का इंतजार कर रहा है आर्क को निकालने के लिए। और यूली के बहुत ज्यादा समझाने के बाद योंग फाइनली इसके आर्क के लोकेशन बता देते हैं और कहते हैं कि ये इसके दोस्तों इसके पापा एलेक्सी की हेल्प करने और ताकि इवाल और रियोको की जान खतरे में ना आए, इसलिए ये लोग इन्हें चुपचाप अगली सुबह छोड़कर आर्क की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि इवाल जीनियस होता है, इन्हें एक ही नजर में उस मैप को याद कर लेता है। और फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो यूली के विलेज डॉगविल आ गए होते हैं, डॉगविल के सीक्रेट अंडरग्राउंड में जहाँ पे द आर्क रखी हुई थी। और वहाँ पर प्रोफेसर को एक लिमिटर मिलता है जिनके बारे में प्रोफेसर और सीरियस के मेन मेंबर के अलावा किसी को नहीं पता था। एक ऐसा वेपन जो आर्क की पावर को कम कर सकते हैं ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। कोई कहता है चलो अब हमें जल्दी यूली के पास सकलीन जाना होगा। और फिर इधर हम देखते हैं यूली और बिशोप के सामने ये क्रेजी वैम्पायर साइंटिस्ट अपने इन खतरनाक वैम्पायर मशीन वेपन के साथ आ जाता है जो कि अभी सिर्फ इतना ही बन पाया होता है। लेकिन यूली अपने दिमाग और इस बर्फ का फायदा उठा के इसे और इसके वेपन को नीचे खाई में गिरा देता है। और इसलिए पावर साइंटिस्ट से यूली को द डार्क वायरस के बारे में पता चलता है जो कि सिर्फ वैम्पायर को मार रहा होता है। और इससे इसी वायरस को खत्म करने के लिए यल्लाफ द आर्क को पाना चाहता है। और फिर इधर हम देखते हैं यल्लाफ को पता चल जाता है कि शिप के लिए कई सारे वैम्पायर डार्क वायरस की वजह से मर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा टेंशन नहीं हो रही होती है क्योंकि ये भी जान रहा होता है कि यूली बचा ही रहा है द आर्क को निकालने के लिए, इसका यूज करके ये वायरस को खत्म कर देगा। और फिर इधर हम देखते हैं यूली फाइनली पहुंच जाता है द आर्क के डिवाइन पूल पे, जिसके अंदर सच में सिर्फ यूली ही जा सकता था क्योंकि इसके पापा की सोल सिर्फ यूली द लास्ट सीरियस को ही अंदर आने देती है। और अब इसे पता चलता है कि क्यों जब इसके पापा एलेक्सी की मुलाकात उनके एकलौते दोस्त योंग से हुई थी तब उनके आंखें खुली थी ताकि सारे सीरियस सारे स्पीसीज इंसान वैम्पायर जितनी भी स्पीसीज है सब के सब साथ में मिलकर रह सके। इसलिए इसके पापा ने खुद की सोल को सेक्रीफाइस करके द आर्क को यहाँ पर सील कर दिया था सकहील में, क्योंकि सीरियस ट्राइब का एक ही रूल था, सारी स्पीसीज से दूर रहना और बस आर्क की प्रोटेक्शन करना। लेकिन ताकि इसके दोनों बेटे मकेल और यूली एक नॉर्मल लाइफ जी सके और इसे गाँव से बाहर जाके जिसे मन करे उसे दोस्त बना सके, इसलिए यूली के पापा द आर्क को लेकर भाग गए थे और यहाँ पर लेकर उसे सील कर दिया था, जो कि आज इतने सालों बाद अपने बेटे के सामने थे। पापा यूली से कहते हैं यूली तुम्हें समझना होगा, मैं इसलिए अपनी सोल को सेक्रीफाइस किया और इस बैरियर को बनाया ताकि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सको। यूली कहता है कि लेकिन पापा मैं नॉर्मल जिंदगी कैसे जी सकता हूँ जब आपको यहाँ इंटरनेटी तक सील होके रहना पड़ेगा, कैसे जब मेरे पूरी ट्राइब मारी जा चुकी है और मेरे
इकलौता भाई वैम्पायर बन चुका है। प्लीज पापा मुझे द आर्क दे दीजिए, मैं आपके लिए बस एक बार काम आना चाहता हूँ, मैं आपको फ्री करना चाहता हूँ। पापा कहते हैं लेकिन यूली तुम जानते हो ना, अगर तुम आर्क को लेकर बाहर गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। यूली कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे चिंता मत कीजिए, मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है, आखिर क्यों मैं अब तक जिंदा हूँ। प्लीज पापा मुझ पर भरोसा कीजिए और इस आर्क को मुझे दे दीजिए और अपनी सोल को फ्री कर दीजिए। मम्मी वहाँ पर ऊपर आपका इंतजार कर रही होगी। और इसको सुन के एलेक्सिया यूली की बात को मान जाता है और यूली पे भरोसा करके इसको द आर्क दे देता है और फ्री हो जाता है। और जैसे ही यूली के पास द आर्क आता है, यलराफ और सारे लोगों को एहसास हो जाता है कि द आर्क इस दुनिया में आ चुका है। और यूली जब अपने हाथों में आर्क को देखता है ना, तो उसे यकीन नहीं होता कि ये छोटी सी चीज ही है इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। और यलराफ भाई मिकेल को अपने कंट्रोल में करके नीचे भेज देता है आर्क को यूली से लेकर आने के लिए। और इधर हम देखते हैं इन लोगों के सामने ये दोनों भी आ जाते हैं और यूली इन्हें आके दिखाता है और ये लोग इन्हें बताते हैं कि यलराफ की स्पेसशिप बाहर ही खड़ी है। और यूली भाई अकेला जाने लगता है यलराफ से लड़ने के लिए, लेकिन तभी बिशप भाई रिको को पकड़ लेता है और कहता है कि अब चुपचाप आर्क को मुझे दे दो यूली, अगर इसकी सलामी चाहते हो। और ये भाई असल में एक वैम्पायर था। यूली कहता है मुझे पता है तुम उसे कुछ नहीं करोगे। बिशप पूछता है तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं एक वैम्पायर हूँ। यूली कहता है बिशप मैं जानता हूँ, जब हम पहली बार मिले मैं तभी तुम्हारे स्मेल से समझ गया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बुरे नहीं हो। तुम्हें सच में अपनी टीम को खोया है और तुम द आर्क सिर्फ इसलिए चाहते हो कि तुम उसे डिस्ट्रॉय कर सको, लेकिन मेरा यकीन करो बिशप मैं सब ठीक कर दूंगा। और बिशप इसके बात को मान लेता है और रिको को छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं यूली और इन लोगों के सामने मिकेल, लीसा और टमारी आ जाती है। और मिकेल भाई पूरी तरह से इस समय यलराफ के कंट्रोल में होता है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है और यूली के ऊपर अटैक करने लगता है। और अब यूली को याद आता है जब मिकेल ने इसे कहा था कि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो यूली की जिम्मेदारी होगी इसे खत्म करने की। और यूली तो बेचारा ना चाहते हुए भी अपने भाई को मार नहीं पाता और मिकेल आर्क को लेके लीसा को दे देता है। और लीसा और टिमारी ये दोनों आर्क को लेके यलराफ के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी बिशप टमारी को पकड़ लेता है और इसके वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन लीसा ये बच जाती है और आर्क को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं आर्क को उसकी पावर की वजह से मिकेल को ऊपर से यलराफ का कंट्रोल हट जाता है, क्योंकि जब मिकेल ने आर्क को टच किया था तो इसका मन में सबसे ज्यादा बस यही चीज थी कि यलराफ का कंट्रोल इसके ऊपर से हट जाए, जो कि आर्क की वजह से सच हो गया। और आर्क की पावर की वजह से मिकेल वापस से फाइनली होश में आ जाता है। और इधर हम देखते हैं बिशप लीसा को पकड़ लेता है और द आर्क को छीन लेता है और इसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, लेकिन तभी इसके सामने यलराफ आ जाता है जो बिशप को बहुत ज्यादा खत्म कर देता है और द आर्क को इससे छीन लेता है। बिशप कहता है मुझे माफ करना यूली, और तभी यलराफ इस यूली के सामने ही खत्म कर देता है। यलराफ कहता है तो अब मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ मिकेल, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने भी द डार्क वायरस से इन्फेक्टेड वैम्पायर का ब्लड पी लिया है खुद को खत्म करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल ना कर पाऊँ। क्यों? इसलिए वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और फाइनली मेरे पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, एक ऐसा वेपन जिससे मैं सिर्फ इस वायरस को खत्म नहीं कर सकता बल्कि साथ ही साथ पूरी वैम्पायर रेस को दुनिया में फैला सकता हूँ। और यलराफ ये कहते आर्क को लेकर वहां से उड़ जाता है और मिकेल इसके पीछे निकल जाता है और यूली को भाई यलराफ के सारे आर्मी घेर लेते हैं और यूली के पास इसके वेपन भी नहीं था। लेकिन तभी ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन सारे आर्मी पर अटैक कर देते हैं और रिको भी यूली को अपनी स्वॉर्ड दे देती है, वी शिपिंग ने बनाई थी और फाइनली ये कुछ काम आती है हमारे हीरो के। और फिर यूली भी यलराफ के पीछे निकल जाता है और इधर हम देखते हैं प्रोफेसर भी किसी तरह यलराफ की शिप पर आ जाता है और यलराफ भाई द आर्क को निगल लेता है इसका पावर को अपना बनाने के लिए। अब फाइनली ये दुनिया वैम्पायर की होगी और तभी मिकेल इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली भाई यलराफ को कहाँ ही हरा सकता था। और आर्क की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि यलराफ इतना ज़्यादा ताकत को पाकर अंधा हो जाता है, इतनी कि लीसा इसे खुद डरने लग जाती है। यलराफ कहता है इधर आओ लीसा, डरो मत, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी ये नई ताकत झेल पाती हो या नहीं। और यलराफ भाई इससे भी द आर्क की पावर जबरदस्ती देने वाला होता है, ये भूल ही गया होता है अपने मेन मिशन को, द आर्क का यूज कर द डार्क वायरस को खत्म करने का। लेकिन अभी यूली यहाँ पर आ जाता है और लीसा को यलराफ से बचा लेता है। आर्क को वापस करो यलराफ, ये ताकत अब तुम लोगों की नहीं है सीरियस, ये हमारी है द वैम्पायर। और आर्क की इतनी ज्यादा पावर की वजह से भाई यलराफ का पूरा फॉर्म चेंज होने लगता है और ये भाई अभी तक के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म वैम्पायर गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यह हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसे खुद पर ही कंट्रोल नहीं रह जाता और ये मिकेल पर अटैक करने लगता है। कोई कहता है यूली प्रोफेसर चिंता मत करो, यलराफ आर्क की पावर को झेल नहीं सकता। प्रोफेसर पूछता है यूली मुझे आंसर दो, तुम्हें आर्क को बाहर क्यों निकाला, उसे सील क्यों नहीं रहने दिया। यूली कहता है क्योंकि मैं समझ गया हूँ मेरा मिशन क्या है प्रोफेसर, मेरी असली मिशन सारे वैम्पायर को खत्म करना नहीं बल्कि आर्क की पावर को यूज करके सारी स्पीसीज को एक साथ लाना है ताकि सारी स्पीसीज एक साथ मिलजुल कर रह सके और मुझे लगता है इसलिए द आर्क को बनाया गया है। और प्रोफेसर यूली का आंसर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये लो यूली, इसका यूज करके कोई सच में आर्क की पावर को कंट्रोल कर सकता है, अब जाओ यूली। और इधर हम देखते हैं यलराफ मिकेल को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यूली इसे बचा लेता है और ये लोग मिलके यलराफ से लड़ जाते हैं और यलराफ के अंदर इतनी ज्यादा आर्क की पावर बढ़ती जा
जा रही होती है। भाई की यलराफ की बॉडी इतनी ज्यादा पावर हो झेल ही नहीं पा रही होती है और यलराफ की बॉडी खुद ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है और ये वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों भाई इसे भागने नहीं देते और मिकेल भाई इसकी गर्दन काट कर इसे खत्म कर देता है और इस तरह इन दोनों भाई को द आर्क वापस से मिल जाता है। और अब क्योंकि मिकेल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता है, इसलिए यूली को ये द आर्क देकर कहता है अपना ख्याल रखना मेरे भाई, मैं, पापा और मम्मी हम सब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हारे कंधों पर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यूली। और ये कह के मिकेल वहाँ पे खत्म हो जाता है और यूली आर्क और लिमिटर को साथ में मिला के द आर्क की पावर को फाइनली असलियत में अपने बना लेता है और गायब हो जाता है। और ये प्रोफेसर के सपने में आके इसे थैंक यू कहता है जो भी इसने आज तक अभी तक इसके लिए किया, और ये भी कहता है कि ये प्रोफेसर को उसकी गलतियों के लिए माफ करता है। और यूली भाई द आर्क को पकड़ समझ लो एक गॉड बन गया होता है, एक गॉड जिसका मिशन होता है सारी स्पीसीज को एक साथ लाने, जो कि अभी एक जर्नी पे होता है लिसा के साथ द आर्क को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए और अपना मिशन को पूरा करने के लिए। और रिको और पूरी जियोगर्स की टीम अपना मिशन पे होती है यूली को ढूंढने के लिए, जो कहाँ है क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। और यहाँ पर हमारी एनिमे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।